नमस्कार, मैं हूं वर्तिका नंदा। आज मैं आपसे बात करूंगी भारत में सामुदायिक रेडियो की भूमिका के बारे में। इस व्याख्यान के तहत मैं जिन विषयों पर खास तौर पर प्रकाश डालना चाहूंगी वो होंगे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टाइप्स ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, व्हाट इज कम्युनिटी रेडियो, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस इन इंडिया and rise of community radio. Apart from this, I'll also be discussing with you the role of community radio during COVID-19, recent trends in community radio, challenges, future, and then the conclusion. तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग क्या है? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। TV gives everyone an image, but radio gives birth to a million images in a million brains. इसकी वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि रेडियो में तस्वीरें नहीं हैं। रेडियो आपको प्रेरित करता है कि आप जो सुन रहे हैं उसे लेकर अपने दिमाग में तस्वीरें सहज तौर पर खुद ही आप विकसित करें। Broadcasting is really too important to be left to the broadcasters. It is important that broadcasting is taken seriously क्योंकि ये मास कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और इसके जरिए आप पूरी दुनिया तक आवाज के संदेशों से जुड़ सकते हैं। अब इसमें कई तरह की ब्रॉडकास्टिंग है और इसे जानना जरूरी है। असल में तो 3 तरह की बातें हैं। सबसे पहले पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग। भारत में प्रसार भारती के अधीन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ऑटोनोमस तरीके से काम करता है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके अंदर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों ही समाहित हैं। ऑल इंडिया रेडियो, ऑफिशियली नोन since 1957 as Akashvani, is the national public radio broadcast of India and it is a division of प्रसार भारती। यह हुआ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। उसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है वो है कमर्शियल रेडियो का, यानी कि व्यावसायिक रेडियो। It generates revenue through advertising, also called radio commercials, radio spots, advertising jingles। ये कमर्शियल रेडियो के मॉडल पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। और इसके बाद जो तीसरा हिस्सा आता है वो है कम्युनिटी रेडियो का, यानी सामुदायिक मीडिया, सामुदायिक रेडियो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जहां पर समुदाय उस रेडियो को चलाता है, समुदाय ही उस रेडियो का श्रोता है, उसे सुनता है और उसका पूरा मकसद उस समुदाय के जो संचार की जरूरतें हैं उनको पूरा करना है। Community radio is the wind beneath the wings of development, changing lives and livelihoods. असल में कम्युनिटी रेडियो पूरे मास कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं उसमें एक बहुत जरूरी टूल है, क्योंकि एक बहुत बड़े देश में भी जो छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, राज्य हैं, प्रांत हैं, गांव हैं, उन सब की अपनी अलग अलग जरूरतें हैं। कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें जगह नहीं दे पाता या फिर उनकी आवाज नहीं बन पाता, तब उनकी आवाज बनता है कम्युनिटी रेडियो। इट इज अ रेडियो सर्विस ऑफरिंग अ थर्ड मॉडल ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन एडिशन टू कमर्शियल एंड पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग। तो जैसे मैंने आपसे पहले बताया, एक तो है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, उसके बाद कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग और तीसरा कम्युनिटी रेडियो। So community stations serve geographic communities and communities of interest. They broadcast content that is popular and relevant to a local specific audience but is often overlooked by commercial और mass media broadcasters. अब ये बात बहुत ध्यान से समझने लायक है। एक तो बात ये कि ये geographic communities को सर्व करता है। इसका मतलब ये कि कोई एक प्रांत या कोई एक गांव वो अपने ही एरिया को लेकर संचार की व्यवस्था तैयार कर रहा है। कम्युनिटीज ऑफ इंटरेस्ट, उनकी जरूरतें क्या हैं? जैसे अगर पंजाब का कोई गांव है, पंजाबी भाषा वहां बोली जा रही है, वहां एक छोटी सी कम्युनिटी है, उनके इंटरेस्ट में उनकी कुछ जरूरतें हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी रेडियो कार्यक्रमों को तैयार कर सकता है। वो कंटेंट ऐसा चुनता है जो लोकप्रिय तो हो लेकिन साथ ही साथ लोकल हो, प्रांतीय हो, स्पेसिफिक ऑडियंस की जरूरतों को पूरा करता हो और खास तौर पर उन हिस्सों की बात जरूर करता हो जिन्हें कमर्शियल मीडिया ओवरलुक कर देता है, नजरअंदाज कर देता है या फिर मास मीडिया के पास जिनके लिए समय नहीं होता। These stations are operated, owned
and influenced by the communities they serve. ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। इन्हें ऑपरेट जनता करती है, समुदाय करता है। इनका वर्चस्व भी उनके पास है और वो अपने आसपास की कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस होकर ही कार्यक्रमों को तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी कार्यक्रम को किसी गांव में कम्युनिटी रेडियो ने शुरू किया, लेकिन कम्युनिटी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बदलाव कर दीजिए, तो कम्युनिटी के कहने के मुताबिक वैसा बदलाव होगा। इसी तरह अगर ये लगता है कि कोई कार्यक्रम ज्यादा लोकप्रिय है, उससे लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है, उनकी जानकारी में इजाफा हो रहा है, लोग चाहते हैं उसकी समय सीमा बढ़ा दी जाए, तो कम्युनिटी रेडियो को वैसा ही करना होगा। दे आर जनरली नॉन प्रॉफिट। ये भी जरूरी बात है कि ये नॉन प्रॉफिट हैं। ये मुनाफे के लिए काम नहीं करते, ये जनता के लिए हैं, जनता के द्वारा चलाए जाते हैं और जनता के हितों को ध्यान में रखते हैं। They provide a mechanism for enabling individuals, groups and communities to tell their own stories. So they work as storytellers. उनके पास अपनी कहानियां हैं, अपनी बातें हैं, सफलता की कहानियां, संघर्ष की कहानियां, बहुत सी कहानियां जिसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया समय नहीं निकाल सकता, कम्युनिटी रेडियो उनको सामने लेकर आता है। They share experiences and in a media-rich world become creators and contributors of media. अब ऐसा भी बहुत रोचक हो सकता है कि एक छोटी सी कम्युनिटी में एक छोटा सा कम्युनिटी रेडियो चल रहा हो, लेकिन वो बड़े काम कर रहा हो। वो क्रिएटर है अपने कंटेंट का, कंट्रीब्यूट कर रहा है इस मीडिया की दुनिया में, लोगों को प्रमोट कर रहा है सामने आने के लिए, अपने अनुभवों को बताने के लिए। अब मैं आपको एक मिसाल और देती हूँ। जैसे कोई कम्युनिटी रेडियो चल रहा है गांव में और वहां पर किसान बरसात के मौसम में ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी फसलों की रक्षा कैसे करें, तो किसानों को कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में बुलाया जा सकता है। वो अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब सोचिए कितना अच्छा मॉडल है कि जो किसान उस एरिया में लोकल कम्युनिटी में काम कर रहा है, वो अपने ही लोगों को ये बता रहा है उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के अंदाज में, कि कैसे अपनी फसलों को और बेहतर तरीके से उनकी रक्षा हो सकती है। और ये कम्युनिटी रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है। असल में भारत में रेडियो की शुरुआत तो बरसों पहले हो गई थी और तब से लेकर अब तक रेडियो लगातार डेवलप कर रहा है। जैसे 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे जब आया और उसके बाद फिर कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस ने एक नया स्वरूप लेना शुरू किया। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एस्टेब्लिश हुई। उसके बाद 1930 में सरकार ने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत की और उसके बाद आप ये सब जानते हैं कि 6 रेडियो स्टेशन आज़ादी के समय में बहुत ही लोकप्रिय थे। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ। आज़ादी के बाद रेडियो स्टेशंस में और फैलाव हुआ। उसके बाद विविध भारती की सर्विस आई, एफएम ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गई और फिर रेडियो में और विस्तार देखा जाने लगा। जब ये विस्तार का दौर चल रहा था, उसी समय ये चिंतन मनन भी हुआ कि हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर और कमर्शियल मीडिया के साथ साथ कम्युनिटी रेडियो को और भी ताकत दें, उसको और पंख दें, उसको हम और इनेबल करें, ताकि जो हमारी कम्युनिटीज हैं, जो निग्लेक्टेड हो सकती हैं, मार्जिनलाइज्ड हो सकती हैं, उनको अपने लिए एक पुख्ता प्लेटफॉर्म मिल जाए। 2002 में भारत सरकार ने परमिशन दी फॉर सेटिंग अप कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये भी एक बड़ा काम हुआ। सरकार को ये लगा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास जब अपना कम्युनिटी रेडियो होगा तो वो स्टूडेंट्स और फैकल्टी और आसपास का जो इलाके हैं, उनकी एजुकेशनल नीड्स को और भी बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। आप शायद इसके बारे में जानते होंगे कि 2004 में अन्ना एफएम ने, अन्ना यूनिवर्सिटी जो है, उसने अन्ना एफएम की शुरुआत की। ये शुरुआत अपने आप में एक बड़ी पहल थी, क्योंकि इसके बाद कई और यूनिवर्सिटीज ने कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस की शुरुआत का जिम्मा लेना शुरू कर दिया। इसका स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ। जो 2 बड़े फायदे हुए वो इस तरह से थे। एक तो ये था कि जो स्टूडेंट्स कंटेंट जनरेट करते थे, कंटेंट पे काम करते थे, वो रेडियो की भाषा को, रेडियो की शब्दावली, रेडियो की तकनीक उसे जानने लगे। उनके लिए सामने एक एम्प्लॉयमेंट का अवसर भी आया, उनके अपनी जानकारी का स्तर बढ़ा, उनका जो है दिलचस्पी बढ़ी, उन्हें ऑन कैंपस एक नई तरह की हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलने लगा। और दूसरा फायदा उन श्रोताओं को हुआ जो इन रेडियो के लिसनर्स थे, कंज्यूमर्स थे। उन्हें इन रेडियो के जरिए बहुत जानकारियां मिलने लगी।
ऐसी जानकारियां जो उन्हें रोज अखबारों में नहीं मिलती थी या फिर रोज टेलीविजन पर उन्हें नहीं दिखाई देती थी, उन्हें एकदम लोकल जानकारी इन रेडियो स्टेशन के जरिए मिलने लगी। 2006 में इस पॉलिसी ने कई इंस्टीट्यूशंस को जब जोड़ा तो उसके बाद देखा गया कि अलग अलग तरह से और अलग अलग स्तरों पर रेडियो स्टेशन आने लगे। जैसे कि 2008 में एक संगम रेडियो की शुरुआत हुई। ये जो है किसी एनजीओ का चलाया हुआ पहला रेडियो स्टेशन माना जाता है भारत में जो कम्युनिटी से के साथ काम कर रहा था। इसी तरह डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने अपना रेडियो स्टेशन कम्युनिटी रेडियो शुरू किया। अब ये जो कम्युनिटी रेडियो हैं इनकी कई सारी खासियतें हैं, जैसे कि ये लोकल आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि किसी छोटे से प्रांत में कोई खास सीजन में कोई खास उत्पाद होता है, जैसे कि अब उस उत्पाद की वो बात कर रहा है, उस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, उससे वो बाकी कम्युनिटीज को बता रहा है कि कैसे ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। उनकी कल्चर पर फोकस करता है। जैसे किसी प्रांत में किसी महीने में विशेष कोई फेस्टिवल होने वाला है, और भारत तो वैसे भी उत्सवों का देश है, तो जो लोकल फेस्टिवल्स हैं उनको वो प्रमोट करता है, लोकल डायलेक्ट को, लोकल भाषा को। क्योंकि जो राष्ट्रीय चैनल है वो तो गिनी चुनी भाषाओं में अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन जो लोकल चैनल है वो अपनी एकदम प्रांतीय स्थानीय भाषा में, लोकल डायलेक्ट में जब बात करता है तो उन भाषाओं को भी ऊर्जा मिलती है, वो भाषा प्रमोट होती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी लोकल भाषाओं को और अच्छी तरह से समझने लगते हैं। उनका अपनी भाषाओं के साथ, अपनी जड़ों के साथ और संस्कृति के साथ बेहतर जुड़ाव होने लगता है। इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस एंड ओपिनियंस ऑन द एयर थ्रू इट्स ओपननेस टू पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्टर्स। तो एक और ये भी काम है कि वो अलग अलग सेक्टर्स से लोगों को जोड़ देता है। जैसे कि किसी दिन किसी किसान ने बात की, किसी दिन किसी ऐसे व्यक्ति ने बात की जो कि हस्तशिल्प का कोई काम करता है, किसी दिन कोई ऐसा व्यक्ति बात कर रहा है जिसकी गायों पर बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है। जो छोटा छोटा लोकल कम्युनिटी का काम है उस पर आकर जब वो बात करते हैं तो कम्युनिटीज बहुत बेहतर तरीके से आपस में जुड़ने लगती हैं। एक बात और है, कई बार ये लोग लोकल समस्याओं की बात करते हैं, जैसे कि बिजली पानी की समस्या, सड़क टूटी हुई है। हो सकता है कि जो नेशनल मीडिया है या जो राज्य स्तर का भी मीडिया है उसके पास समय ना हो, लेकिन क्योंकि कम्युनिटी स्टेशन है और कम्युनिटी की बात को तवज्जो देना इसका प्राथमिक ऑब्जेक्टिव है, तो वहां पर इन समस्याओं को डिस्कस किया जा सकता है और इसके अलावा उनका निदान होता है। लोकल स्तर पर कई नेता, एक्टिविस्ट, जुडिशरी और जो बहुत सारे ऐसे लोग जो उन कम्युनिटीज को हेल्प करना चाहते हैं, एनजीओज, वो सामने आते हैं और इनके समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं। इसके जरिए सोशल चेंज और डेवलपमेंट की बात होती है। अब जैसे कि आप अपनी कम्युनिटी में किसी तरह की कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं, कोविड-19 के समय कई ऐसी कैंपेन्स चली, सोशल डिस्टेंसिंग की बात आप लोकल भाषा में समझाना चाहते हैं, तो आपके पास तो ये बड़ा सुंदर टूल है। इसी तरह कोई ऐसी कैंपेन आप चलाना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि ये सारी कम्युनिटी एक साथ एकजुट होकर काम करे, आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं, कोई एक छोटा सा आप चाहते हैं कि सड़कों की मरम्मत जल्दी से हो जाए, आप चाहते हैं कि एक नया स्कूल आ जाए, या फिर आपके आसपास अगर कोई यूनिवर्सिटी है उसमें कोई बदलाव हो, कोई सकारात्मक चीजें आए, ये सोशल चेंज का बहुत बड़ा टूल है। और इसके जरिए डेवलपमेंट को ना सिर्फ सामने लाया जा सकता है बल्कि उसे आप मॉनिटर कर सकते हैं। और जैसे आपने आज कम्युनिटी रेडियो में किसी समस्या का जिक्र किया और अगले हफ्ते वो सॉल्व हो गई, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं, और अगर वो नहीं सॉल्व हुई तब भी आप लगातार उसका फॉलो अप कर सकते हैं। लोकल मीडिया के पास इस बात का पूरा स्कोप रहता है कि जिन बातों के लिए लोग बड़ा मीडिया समय नहीं निकाल रहा उनको ये फॉलो अप भी कर सकता है। इससे कम्युनिटीज और भी ज्यादा ऐसे रेडियो के साथ जुड़ने लगती हैं। It also promotes good governance and civil society by playing a community watchdog role that makes local authorities more conscious of their public responsibilities. अब जो local authorities हैं उनको उनकी public responsibility को याद दिलाने का काम भी ये करता है। अब जैसे कहीं पर पानी की समस्या है, बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा, तो आप किसी बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के पास जाने की बजाय कम्युनिटी स्टेशन को अगर ये बता दें तो वो भी उस पर खूब जबरदस्त काम कर सकता है।
और असल में अगर आप थोड़ा सर्च करके इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस ने अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में बड़ी भूमिकाएं निभाई। उन्होंने पब्लिक फिगर्स को या जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत कॉन्शियस किया है, उनको बहुत जागृत किया है अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। तो इसके जो फंक्शंस हैं उसमें कई बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि hearing someone who shares your everyday experiences and comes from your community to share their story on the radio is validating. It also ensures people in the community that they are not alone and that there are people in the same situations that they are. जैसे कुछ डिसेबल्ड लोगों की हो सकता है कोई समस्याएं हो उस कम्युनिटी में, वो सामने नहीं आ रही, उनको रेडियो अपने से जोड़कर एक एश्योरेंस भी दे सकता है कि ये लोग आपके साथ हैं और आपकी समस्याओं के निदान में आपकी मदद करेंगे। इससे बहुत फर्क पड़ता है, इससे इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक तरह की हिम्मत लोगों में डेवलप होती है। इन्फॉर्मिंग लिसनर्स, it is extremely important for people in these communities to be informed about what is happening in their area, as it allows them to formulate informed opinions, begin to form interest groups as well as mobilize to address common issues within the community. असल में कम्युनिटी रेडियो को टेक्निकली अनबायस्ड होना चाहिए और अनबायस्ड माना जाता है। ये माना जाता है कि वो अपने एरिया के बारे में जो भी कहेगा वो सही होगा और वो इंफॉर्मेशन देगा लोगों को। जैसे कोई एक सड़क किसी खास दिन रिपेयर होनी है, वो उस दिन काम नहीं करेगी, बंद होगी। किसी तरह कोई दिन पानी की सप्लाई आएगी नहीं या बिजली की सप्लाई नहीं आएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो देता है। कोविड-19 के समय ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसने दी। अब प्लाज्मा की जरूरत है वो उसने बताया। एजुकेशन की नीड्स को भी वो पूरा करता है, जैसे आपकी कम्युनिटी में स्कूल में एडमिशन का समय शुरू हो गया है, कॉलेज में हो गया है, ये सब बातें भी वो इन्फॉर्म करने का काम कर लेता है। They hold people in power accountable within the community. लेकिन अगर कम्युनिटी के लोग किसी वजह से जो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी वो अकाउंटेबल बनाने का काम कर सकता है। This aids the education and development of the community as a whole. इसका जो पूरा फर्क पड़ता है वो ये है, उस कम्युनिटी की जागरूकता और उसका जो ज्ञान का स्तर है वो बढ़ता है और लोग अपनी कम्युनिटी से पहले से बेहतर तरीके से जुड़ने लगते हैं। फिर एक और जो फंक्शन है और फायदा है, स्पीकिंग टू पीपल इन देयर ओन लैंग्वेज। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू हैव शोज इन देयर ओन लैंग्वेज। ये बात तो सही है, हर आदमी चाहता है उसकी अपनी भाषा में बात हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो। तो और भारत तो भाषाओं से की विविधता से भरा हुआ देश है। अब सोचिए ना कि किसी प्रांत में कोई व्यक्ति अपनी ही भाषा में अपने पसंद के गीत सुन रहा है, अपनी भाषा में सूचनाएं जान रहा है और जानकारी पा रहा है, तो उसे कितना अच्छा लगेगा। चाहे वो खबर हो, कोई बातचीत हो, वार्ता हो, संवाद हो, स्पोर्ट्स हो, वेदर हो, अपनी भाषा में की हुई बात का बड़ा फर्क पड़ता है। खासतौर पे वो लोग जो इलिटरेट हैं, जो लोग निरक्षर हैं, उनके लिए तो कम्युनिटी रेडियो वरदान साबित होता है, क्योंकि उनके लिए ये सूचना का ऐसा स्रोत है जो उन्हें अपनी भाषा में अपने प्रांत के बारे में बड़ी जरूरी बातें बता देता है। द कंटेंट ऑफ द रेडियो इज मच मोर रिलेटेबल and consumable for the community as a whole when it is presented in the language of the area. वो ज़्यादा उससे जुड़ पाते हैं, ज़्यादा उसे समझ भी पाते हैं और फिर उसे अपना पाते हैं, क्योंकि जब आप किसी से उसी की भाषा में बात करते हैं तब आपका एक जो ऑथेंटिसिटी है, बात की विश्वसनीयता और बात का वजन, वो तो बढ़ता ही है। फिर है बिल्डिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। A sense of community is created around these radio stations as people will gather to listen to radio programs and will discuss the topics covered in the show. अब आपने रेडियो पर कोई प्रोग्राम रखा और उसमें डिस्कशन कर दी। अब उसमें अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं उनको आपने खुला समय भी दिया, क्योंकि ये कमर्शियल मीडिया नहीं है जहाँ समय की बहुत सारी बंदिशें होंगी। ये तो कम्युनिटी का मीडिया है और इसमें कोई ऐसे एड्स का कोई दबाव भी नहीं है, तो वो आराम से अपनी बात को कह सकते हैं। संवाद की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में कम्युनिटी रेडियो का ज़बरदस्त योगदान है। इट ऑल्सो शेप्स द ओपिनियंस ऑफ द पीपल इन द एरिया एज अ होल। जो ओपिनियन है, अब आपको बहुत सारा ओपिनियन मिल रहा है। आज के ज़माने में मीडिया का फैलाव कितना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टेलीविज़न चैनल्स भारत में हैं, सबसे ज़्यादा प्रिंट मीडिया का फैलाव भी भारत में है। अब इतनी सारी जानकारी आपको इंटरनेट से मिल रही हैं, तो फिर आप किस पे विश्वास करें, कितना करें, कैसे करें।
ऐसे में कम्युनिटी रेडियो भी एक टूल के तौर पर आपके सामने है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये काफ़ी विश्वसनीय है। अलाउइंग फॉर मोर डिस्कशन, वो आपको डिस्कशन की बहुत भूमिका देता है, समय देता है, क्योंकि आपका कम्युनिटी रेडियो तो आपकी कम्युनिटी में है। आप जब चाहें स्टेशन में जाके अपनी बात को कह सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं। आप अपनी फरमाइश, अपनी शिकायत, अपनी कोई सुझाव, कोई राय, ओपिनियन, कुछ भी जाकर वहां पर आप कह सकते हैं। कम्युनिटी अपनी ही कम्युनिटी को मना नहीं करता, वो चाहता है, असल में उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सारी कम्युनिटी को आपस में जोड़ दे। अब सोचिए कितना सुंदर मॉडल है। दिस काइंड ऑफ डिस्कशन कैन हेल्प टू क्रिएट अ टाइट नेट कम्युनिटी। इससे होता क्या है, जब कम्युनिटी के लोग आपस में आते हैं, मिलते हैं, तो उनमें एक अलग तरह का एक भाव पैदा होता है, कॉन्फिडेंस आता है, और उन्हें लगता है कि हम इस कम्युनिटी के को जोड़कर एक मुट्ठी की तरह आपस में मिलजुल कर कई बड़े काम कर सकते हैं। हम समस्याओं का निदान कर सकते हैं और हम अपनी कम्युनिटी को पहले से बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिंग जॉब्स, लोकल पीपल कैन बिकम बोर्ड मेंबर्स, मैनेजर्स, टेक्नीशियंस, एडमिन सपोर्ट और जर्नलिस्ट। अच्छा, इसमें एक बात और बताऊं, खास बात यह है कि कम्युनिटी रेडियो में जर्नलिस्ट जो है, इसे मैं कहूंगी सिटीजन जर्नलिज्म, असल में उसको बहुत प्रमोट किया जाता है। जैसे कि आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, आप सिटीजन जर्नलिस्ट हैं, आपने जर्नलिज्म की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन आप एक सिटीजन के तौर पे, एक नागरिक के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। उसी तरह बहुत सारे रोल्स यहाँ पर अपना सकते हैं। बोर्ड मेंबर के तौर पे, मैनेजर हैं, टेक्नीशियंस के कई सारे काम हैं, एडमिन सपोर्ट है। ये सब करने का एक और अच्छी बात ये होती है कि आपकी एक रेडियो के तौर पर, रेडियो पर्सन के तौर पर तैयारी हो जाती है और संभावनाएं भी बन जाती हैं कि आपको इससे एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इससे जब जो लोग इन पे काम करते हैं वो अपनी कम्युनिटी से भी बहुत जुड़ जाते हैं। ऐसे कई लोग मैं भी जानती हूँ जिन्होंने कहा कि हमने कम्युनिटी रेडियो में काम किया तो हमें अपनी कम्युनिटी के बारे में इतना कुछ पता लगा जो पहले से पता ही नहीं था। परिवारों में एक अलग तरह का जुड़ाव होने लगता है एंड कैन क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी। लोग कम्युनिटी को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होने लगते हैं। और इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। दिस टाइप ऑफ रेडियो स्टेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ via local entrepreneurs and traders who can advertise their business। बहुत ही लोकल स्तर पर कोई अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर उसका जिक्र करना चाहता है, तो वो भी एक सीमित स्तर पर हो सकता है। इससे जो इकोनॉमी है वो भी थोड़ी बेहतर होती है और कम्युनिटी रेडियो को भी पहले से बेहतर बनाने में, सुविधा परक हल्का सा बनाने में आसानी होती है। देन प्रिजर्विंग लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशंस। अब जो आपकी कल्चर और ट्रेडिशन है उसको वो बहुत बचाता है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर, आप जब छोटे थे तो आपकी दादी, आपकी नानी आपको कई तरह की कहानियां सुनाती थी, ट्रेडिशनल स्टोरीज थी, पारंपरिक स्टोरीज, उसी गांव की, उसी कस्बे की। यही काम ये भी करता है, ये अक्सर ऐसी कहानियां सुनाता है जो उसी कस्बे की हैं, उसी भाषा में बताता है, उसी टोन में, उन्हीं साउंड इफेक्ट्स के साथ। बड़ा अच्छा असर पड़ता है खास तौर पर बच्चों पर। इसी तरह इससे एक और फायदा यह है कि जो आपके ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। इसे जैसे ओरली जो आप बात कहते हैं अपनी, वो ओरली एक जगह से दूसरी जगह में वो पास ऑन हो रही है, आप ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर रहे हैं। इससे जो यंगर जनरेशन है वो अपनी जड़ों से और बेहतर तरीके से समझ पाती है, जुड़ पाती है और उसे अपनी कम्युनिटी का जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो उसकी मजबूतियां हैं, उसका भी एहसास होता है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं रोल ऑफ कम्युनिटी रेडियो विद इन द कम्युनिटी एंड ऑल्सो इट्स रोल इन द डेवलपमेंट। अभी इसके बाद मैं आपसे कुछ देर में कुछ और बातें भी करूंगी। नमस्कार।